मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य कुंद देव, आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसके दूसरे महाधिकार के उपरांत उसी क्रम में जो तीसरा महाधिकार कहने में आया है, उसकी 120 गाथा की चर्चा कल अपनी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में प्रारंभ हुई थी। गाथा का मूल भाव इस प्रकार है, ये आया ना सामने, हे मूढ़ जीव, तू परमाणु मात्र यानी थोड़े भी दुख को सहने को समर्थ नहीं है, तो देख तो फिर 4 गतियों के दुख के कारण जो कर्म हैं, कर्म नाम कर्म निमित्त से कहे, क्यों कि कर्म जो है द्रव्य कर्म, उनके निमित्त से ये 4 गतियों का संयोग बनता है जीव को। तो वे कर्मों के उपार्जन में कौन निमित्त है कि जीव के राग द्वेष मोह के परिणाम, यानी रागादि परिणाम और रागादि में एकत्व रूप मोह का परिणाम। तो ये मोह राग द्वेष तुम क्यों करते हो, ये कहा कि उन्हें क्यों करते हो। जब तुमसे एक थोड़ा दुख भी सहन नहीं होता, तो तुम उन दुखों के पहाड़ को उपजाने वाले ऐसे द्रव्य कर्म पुण्य पाप आदि उनके उपार्जन के निमित्त रूप मोह राग देश भाव में क्यों प्रवर्तन करते, एक निज शुद्धात्मा की भावना ही क्यों नहीं करते। ये चर्चा इसमें है। देखो गुरुदेव का आज जो व्याख्यान प्रारंभ हुआ, ये गुरुदेव के प्रवचन का 7वां भाग है और इसमें हिंदी का जो है उसमें पेज नंबर 2 है। परमात्म प्रकाश, बहुत सुंदर व्याख्या प्रारंभ से ही की गुरुदेव ने, बहुत ही गजब की व्याख्या। परमात्म प्रकाश 120 गाथा का भावार्थ चलता है कि परमात्मा की भावना से उत्पन्न वो जो दुख क्यों उत्पन्न होता है, कि दुख इसलिए उत्पन्न होता है कि तुम मोह राग देश का परिणमन करते हो, उसमें प्रवर्तन करते हो, और मोह राग देश का प्रवर्तन छूटे कैसे, कि स्वरूप की भावना से। तो वहाँ से बात करी कि परमात्मा की भावना से उत्पन्न। अब देखो दृष्टांत कितना अच्छा है कि आज उत्तरायण है ना, संक्रांति का दिन होता है ना 14 जनवरी। ये 14 जनवरी 1977 का व्याख्यान है गुरुदेव का। तो आज उत्तरायण है, पहला शब्द आया आज, उत्तरायण कहते हैं ना। उत्तरायण हुआ यानी क्या हुआ कि सूर्य का जो दक्षिण की ओर घूमता था वो अब उत्तर की ओर हो गया।
तो उत्तरायण है, मकर संक्रांत, उत्तरायण, सूर्य का फिरना। अब उत्तर की ओर गति हो गई सूर्य की, जो गति दक्षिण की ओर थी वो गति उत्तर की ओर हो गई। ठीक है, ये बात जरा समझना, दृष्टांत बहुत अच्छा है। उत्तर की ओर जाता है सूर्य, इसी प्रकार आत्मा अपना परमात्मा जो चिदानंद स्वरूप शुद्ध, उधर जो गति हो जाए, जो ये जीव की अनादि से गति बहिर्मुखता की ओर थी, निमित्तों की ओर थी, निमित्तों के साथ, निमित्तों के लक्ष्य के काल में उत्पन्न होते हुए राग द्वेष की ओर थी, वह जो उपयोग की गति जो बहिर्मुख थी वह पलट करके तो संक्रांति हो गई। ये संक्रांति हो गई किसकी? उपयोग की। उपयोग का क्या परिणमन अब पलट गया कि उसकी जो बहिर्मुखता की गति थी वो पलट करके स्वरूप सन्मुखता की गति हुई, तो राग द्वेष की उत्पत्ति बंद हो गई। और राग द्वेष की उत्पत्ति बंद हुई तो कर्मों का उपार्जन बंद हो गया, और कर्मों का उपार्जन जो कि तेरे ये सांसारिक दुख में निमित्त है, वो फिर कर्म उपार्जित नहीं होते, यानी मोह राग देश का परिणमन रुकते ही यहाँ अतीन्द्रिय सुख की उत्पत्ति हुई और दुख का विनाश हुआ। देखो ये क्या कहा, आत्मा अपना परमात्मा जो चिदानंद स्वरूप शुद्ध, उसकी भावना से उत्पन्न शुद्ध चिदानंद आत्मा ध्रुव स्वरूप चिदानंद आनंद कंद प्रभु आत्मा है। इसको कुछ करना तो है नहीं, ये तो ऐसे का ऐसा ही है। तो ऐसा परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसकी भावना, उसकी एकाग्रता, उसकी सन्मुखता से उत्पन्न हुआ। जो अनादि से स्वरूप की सन्मुखता न होकर बहिर्मुखता, बाहर की परान्मुखता थी, तो दुख उत्पन्न होता था। और जब यह उपयोग ने पलटकर अपने स्वरूप की सन्मुखता की, तो क्या उत्पन्न हुआ? तो वो कहते हैं, देखो ब्रह्मदेव सूरी महाराज अपनी इस टीका में, कि तत्व रूप वीत राग नित्यानंद एक परम स्वभाव। वहाँ एक शब्द पड़ा रहा, सब जगह एक नहीं डालते। ये गुरुदेव ने इस परमानंद प्रकाश की व्याख्या में बहुत स्थान पर ये बात को कहा अपने सामने, यानी उनने पॉइंट आउट किया कि ये जो एक शब्द छूट जाता है, ये देखो यहाँ पर है, ये है ना, यद्यपि चौगई दुख हम कारणई परमात्म भावना उत्पन्न तात्विक वीत राग नित्यानंद एक विलक्षणानाम नारकादि दुखानाम। एक शब्द रह गया था ना, तो उसको याद कर आया। वीत राग नित्यानंद एक शब्द चाहिए वहाँ पर, सब जगह एक नहीं डालते, पाठ में तो एक आता है। ये देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन, कि यहाँ ये कह करके बात आगे आई कि परमात्मा अपना निज स्वरूप। गुरुदेव कहते हैं, अरे ये कैसे बैठे इसको, ये परमात्मा अपना निज स्वरूप चिदानंद वीतरागी ज्ञायक भगवान विद्यमान प्रवर्तमान वस्तु तत्व है। तो ये इसको बैठती नहीं है बात, बैठ जाए तो इसकी सन्मुखता में फिर विलंब क्यों होगा, बैठती नहीं है बात। इसको जो बाहर में इंद्रियों के विषय बनने वाले जो निमित्त आदि पर पदार्थ हैं,
उनकी तरफ ही इसको विश्वास आता है। और ये हाजरा हुजूर अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आया ना 17-18 गाथा में, आवाल गोपाल सबको ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति में आ ही रहा है। लेकिन फिर भी इसको यह अनुभूति में आते होने पर भी इसको उसका अनुभव, उसका आनंद, एक आनंद स्वरूपता का वेदन इसको क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका लक्ष्य वहाँ नहीं। इसने अनादि से पर सन्मुखता में ही अपने उपयोग को लगा रखा है और उन्हीं विषयों को देखकर उनका विश्वास करता है। और एक समय की पर्याय में उठने वाली कषाय की तीव्रता, मंदता जो इसको वेदन में आ रही है उसका विश्वास करता है। ये इसको कषाय की तीव्रता में आकुलता हुई और कदाचित कषाय उधर थोड़ी कम हुई, अगली पर्याय में तो वह आकुलता भी मंद हुई, तो ये सुख ही हो गया मैं, ये विश्वास है इसको। लेकिन ये सुख स्वरूपता इसके अंदर में भरी पड़ी है, इसका विश्वास नहीं आता। कल एक प्रकरण था, गुरुदेव का सुनते थे, कहा कि अज्ञानी को ये दुख क्यों नहीं लगता। अपना प्रकरण है ना कि यदि तुझे एक छोटा सा दुख भी सहन नहीं होता तो ये नरकादि गतियों के दुखों के पहाड़ रूप दुख को उपजाने वाले ऐसे मोह राग देश में तू क्यों करके प्रवर्तता है। ये विषय है ना अपना 120 गाथा। तो कहा अज्ञानी को दुख क्यों भासित नहीं होता, कि इसको सुख का स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए नहीं। बात ख्याल में लेना जरा, क्या कहना चाहते हैं। ये जो इंद्रिय दुख है, इंद्रियों के अवलंबन से प्रवर्तित ज्ञान की उपयोग दशा का जो प्रवर्तन है, वहाँ इसको नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, आकुलता उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। तो ये जो दुख है उनमें जब दुख थोड़ा कम होता है, ये उसको सुख की कल्पना कर लेता है, सुख मान लेता है। तो वहाँ सीधा प्रश्न था कि अज्ञानी को दुख क्यों भासित नहीं होता। देखो सर्वज्ञ देव और अनेकों ज्ञानी, अनंत ज्ञानी, मुनिराज हैं, आचार्य देव हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे सब क्या कहते हैं कि ये जगत में जितने भी विकल्प जाल हैं ये सब दुख स्वरूप हैं, चाहे वे शुभ भाव हों चाहे अशुभ भाव हों, सब ही दुख स्वरूप है। तब प्रश्न किया कि ये अज्ञानी को दुख भासित क्यों नहीं होता। बहुत छोटा सा न्याय है लेकिन पकड़ना, इसमें बात पकड़ना कि दुख भासित क्यों नहीं होता, कि इसको सुख का पता नहीं। जैसे किसी ने जन्म से लेकर के, है ना, ज्वार की रोटी और मठा से ही पूरा दोनों समय का भोजन वही चलता, उसने कभी रबड़ी मिष्ठान को चखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है। अब भले तुम उसके आगे बैठ करके प्रवचन करते रहो कि रबड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत उसमें मीठा है, ये है वो है, पर उसे पता ही नहीं है। वो तो उस ज्वार की रोटी और छाछ में मगन हो रहा, उसी में कभी थोड़ी छाछ पतली, कभी थोड़ी गाढ़ी, कभी रोटी पतली, कभी मोटी, बस उसमें ही वो हिसाब किताब लगा लेता है। उसे पता ही नहीं है कि इसके अतिरिक्त कोई बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी होता होगा। ये तो दृष्टांत हुआ। तो जब इसे पता ही नहीं है कि मैं सुख स्वरूप हूं, तो ये जो बाहर की वृत्ति में उठती हुई कषायों के प्रवाह में
कषाय की तीव्रता मंदता का जो चल रहा है खेल, उसमें जो आकुलता तीव्र मंद होती है, ये वही सुख दुख की कल्पना कर लेता है, क्योंकि इसे सुख स्वभाव नहीं मालूम, इसलिए ये दुख इसे दुख भाषित नहीं होता। यहां वही बात कहते हैं गुरुदेव कि परमात्मा अपना निज स्वरूप चिदानंद चित और आनंद स्वरूप, ये इसको बैठे कैसे, क्योंकि ये तो इतना मगन हुआ पड़ा है बाहर में, इतना मगन हो गया है कि इसको सुनने पर, पढ़ने पर, उपदेश के प्राप्त होने पर भी इसको उधर का विश्वास ही नहीं आता। अपने चैतन्य स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप ज्ञायक परमात्मा जो सुख का निधान भरा पड़ा है, इसका इसको विश्वास नहीं आता। ये दशा हो रही है इसकी। देखो, ये परमात्म प्रकाश है ना, तो परमात्मा लिया पहले। इस ग्रंथ की विशेषता है कि प्रारंभ में तो ये बात कही कि 3 प्रकार के आत्मा कहे गए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है, पर ये तो सब पर्यायों के प्रकार है और वस्तु तो त्रिकाल परमात्मा स्वरूप है। अरे बहिरात्म दशा में परमात्मा, अंतरात्म दशा में परमात्मा, परमात्मा दशा में परमात्मा। तो ये परमात्मा लिया पहले कि तेरा स्वरूप ही, ये तो उपदेश दे रहे हैं ना, तो तेरा कह रहे हैं, पढ़ो मेरा, मेरा स्वरूप ही परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा है, तुझे तेरी खबर नहीं है। बोल, अपने को आप भूल के हैरान हो गए, अपनी खबर नहीं है। सारे जगत की खबर रखता है, क्यों रखता है? ज्ञान स्वरूप ही है ना, तो ज्ञान बिना कैसे रहे? ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान के परिणमन के बिना कैसे रहेगा, बताओ। लेकिन उस ज्ञान के परिणमन की दिशा बहिर्मुखता की है, और व्यवस्था ये है वस्तु स्वरूप की कि बहिर्मुख उपयोग में नियम से राग द्वेष उत्पन्न होता है, और स्वरूप सन्मुख उपयोग में नियम से आनंद और वीतरागता उत्पन्न होता है। व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। अब क्या हुआ कि आनंद चाहिए, यानी बिल्कुल दो फाटी बात है। बाहर देखोगे भले प्रशस्त निमित्तों की तरफ, भले की अप्रशस्त निमित्तों की तरफ, उन निमित्तों की तरफ तेरे उपयोग की जो प्रवृत्ति है, वहां नियम से दुख, आकुलता, राग देश की उत्पत्ति है। और जो तुम अपने स्वरूप सन्मुख देखो, यानी अल्प समय को भी देखो, जितने समय, जितने काल इस उपयोग की वृत्ति इस चैतन्य परमात्मा की ओर रहेगी, उतने काल आनंद और वीतरागता और शांति का वेदन, परिणमन और प्रकटपना होगा। व्यवस्था यह है, तेरा स्वरूप ही परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा है, तुझे तेरी खबर नहीं समझ में आया। देखो, अब अपना स्वरूप बताना है ना, तो अपना स्वरूप का निर्णय करना है निर्देश भाई, अपने स्वरूप का निर्णय कराते हैं। ऊपर से पहले लिया, परमात्मा पहले लिया, फिर कहा अस्ति। राहुल देखो क्या कहते हैं, अस्ति क्या मेरी, कि मैं तो स्वरूप से ही परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा हूं, शरीर नहीं हूं मैं, वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य पाप का राग नहीं मुझ में, और एक समय की पर्याय नहीं मुझ में। ऐसा शुद्ध परमात्म तत्व वह मैं हूं। आता है ना, श्रीमद् का है, फिर उसका युगल जी ने भी अनुवाद किया, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या।
तो पहले प्रश्न का जवाब, मैं कौन हूं, पहले प्रश्न का जवाब आता है, मैं कौन हूं, है ना। जैसे दोनों भाव आए ना, अस्ति नास्ति दोनों भाव आए। देखो अस्ति नास्ति दोनों भाव से क्या होता है कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, उसकी यहाँ पर प्रकटता है, उसका स्वरूप प्रकट करते हैं, और उस स्वरूप की प्रकटता में जो कहा जा रहा है उसमें अस्ति नास्ति जय कुमार भाई साहब दो भाव क्यों लेते हैं कि एक तो अस्ति से उसका मूल स्वरूप बताते हैं, और नास्ति करके तुमने जहां जहां कल्पना की है वहां नहीं है इस बात की दृढ़ता कराते हैं। ख्याल में आई बात, है ना। ये कोई पंक्तियां नहीं हैं जो अपन ने पढ़ ली, सुन ली, याद कर ली। ये मूल बात है, मैं कौन हूं, इसका उत्तर है ये। पहला प्रश्न है कि नहीं, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, बाकी तो सभी आ गए इसमें। मैं कौन हूं, आया कहां से, कि कहीं से नहीं आया, मैं अनादि अनंत तत्व अनुत्पन्न विनष्ट स्वरूप त्रिकाल परमात्म स्वरूप चिदानंद वस्तु तत्व हूं। और मेरा रूप क्या, कीजिए तेरा रूप है। सभी आ गई बात। तो तेरा स्वरूप ही, पुनः से पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं, मेरा स्वरूप ही परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा है, तुझे तेरी खबर नहीं। फिर ये तो अस्ति करी ना, स्वरूप कैसा है ये रखा। अब क्या कहते हैं, शरीर वह मैं नहीं, वाणी वह मैं नहीं, मन जिसके आलम्बन से अनेक प्रकार के विचार उठते हैं, वो मन भी मैं नहीं, पुण्य पाप का राग मैं नहीं, और एक समय की पर्याय में नहीं। तो साहिब जो सम्यक दर्शन वीतरागी आनंद उत्पन्न हो वो तो हूं कि ना, वो भी मैं नहीं, वो तो मेरी सत्ता में उत्पन्न होती एक समय की व्यक्तता का भाव है, जो अगले समय व्यय को प्राप्त होगा, और मैं तब भी ऐसे का ऐसा रहने वाला ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं। ये इस पर से मुझे थोड़ा, जब ये सुन रहे थे ना, तो ज्ञान गोष्ठी का एक प्रकरण मुझे यहाँ पर स्मरण में आया, मैंने निकाल भी लिया है, समय होगा तो उसको अपन देखेंगे, है ना। ये इतने पर से ये क्या है कि अपना एफिडेविट है, ये किसको देना है, अपने को। वो होता है ना शपथ पत्र, कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं कि मैं फलाना फलाना फलाना। यहाँ ये अपना शपथ पत्र एफिडेविट किसको सबमिट करना है, कि खुद को, किसी को नहीं देना है, अपने को यह शपथ पूर्वक स्वीकार कर लेना, तो वहीं पर आनंद और वीतरागता की प्रकटता, व्यक्तता, वेदन रूप, परिणमन रूप, व्यक्त रूप हो जाएगी। दोबारा से यहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा है। देखो, मेरा स्वरूप ही परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा है, मुझ में शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य पाप का राग नहीं, और एक समय की पर्याय नहीं, ऐसा शुद्ध परमात्म तत्व में कैसे बैठे। गुरुदेव कहते हैं कैसे बैठे, क्योंकि ये जो एक समय का प्रकट राग है ना, अभी पर्याय में उसका जो वेदन है ना, उसमें राजी हो रखा है। ये इसमें राजी है मुकेश भाई, कहाँ राजी है ये। अभी जो उपयोग आप लोगों का, हमारा सबका स्वाध्याय में लगा है कि नहीं लगा, है ना। तो स्वाध्याय में जो
उपदेश के शब्द हैं, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण रूप जो व्याख्या है उसमें अपना उपयोग लगा है कि नहीं लगा। तो उस उपयोग के काल में अंदर में मंद कषाय रूप राग का वेदन है कि नहीं है। हम क्या हो रहा है, इस राग के मंद कषाय के वेदन में राजी हैं, इसलिए ये बात हमको बैठती नहीं। राजी है माने यही बस में हूं, इतना ही इसको पड़ा हुआ है। तो इसको जब यही मैं हूं ऐसा पड़ा है तो इसको ये बात स्वीकार ही नहीं होती। क्या करता है, शास्त्र से पढ़ते हैं हम, शास्त्र से सुनते हैं, ज्ञानियों की आचार्य भगवंतों की व्याख्या को हम सुनते हैं और सुनकर के उन शब्दों को शब्द में ही रखते हैं, शब्द को शब्द में ही रखते हैं। होम पे ही रहने आ जाएगा वो। तो ये जो शब्द हैं दरअसल में ये शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। जैसे मान लो आपने दक्षिण भारत से एक ट्रक नारियल मंगवाए, श्रीफल एक ट्रक भर के, तो आप कहोगे बोलोगे तो क्या कि एक ट्रक माल आया है, श्रीफल नारियल आया है। अब आप बताओ जब वो आया है तो नारियल गोदाम में रखते हो कि ट्रक? गोदाम में क्या रखते हो? ट्रक रखते हो कि नारियल रखते हो? अरे नारियल का अंतिम जो बैग है, बोरी, उसके उतरने के बाद ट्रक को रवाना करने में कितनी देर? ये शब्द जो है ये ट्रक हैं, शब्द हैं, वे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट है। ये शब्द भावों को ट्रांसपोर्ट करते हैं और हमें रखना भाव है और हम शब्द रख के बैठे। हम शब्दों को रखे बैठे। हाँ मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो एक गायक हूं, मैं तो चिदानंद, मैं तो एक आनंद, और राजी राग में। शब्दों में आई कि नहीं आई बात? क्या बात आई? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं खरे, शब्दों में आ गया। और राजी राग में वो गाथा का पाठ करते, जो कषाय की मंदता का भाव जागृत हुआ है उस राग में राजी है। कैसे मालूम? कैसे मालूम? देखो ऐसे मालूम। अभी अपन सब यहाँ बैठे हैं, अभी कषाय मंद है, नियम से व्यवस्था ही ऐसी है। अब यहाँ से जाएंगे अपन थोड़ी देर बाद घर को, घर जाएंगे तो फिर दुकान की चाबी, जलपान, दूध, चाय, कुछ ना कुछ। अब वो परिणाम बदल गया, निमित्त बदल गए, लक्ष्य बदल गया, परिणाम। लक्ष्य बदल गया माने बाहर में ही है लक्ष्य, इधर बदल गया नहीं। लक्ष्य माने निमित्त बदल गया, समझो है। तो वो जो निमित्त बदल गया, अब वहां पर परिणामों में थोड़ी तीव्रता आई तो वहां आकुलता बढ़ी और अब ये उससे अच्छी नहीं लग रही। तो इससे मालूम पड़ा कि तुझे वो वाली अच्छी नहीं लग रही और ये वाली अच्छी लग रही थी। इसका मतलब तुम राग की में उठने वाली या राग की जो कषाय की मंदता रूप जो आकुलता की कमी का भाव है उसमें राजी हो रहे हो। और ये निराकुल स्वरूप ऐसे का ऐसा प्रत्येक समय हाजरा हुजूर वर्तमान प्रवर्तमान विद्यमान है, इसमें राजी। ये तो थोड़ा विचार करेंगे ना अपन तो ख्याल में आएगी बात। देखो उसकी भावना, किसकी भावना? ऐसे शुद्ध परमात्म तत्व में शुद्ध परमात्म तत्व, उसकी भावना। भावना का अर्थ तो अंकुरी बता देंगे, बता दो भैया। भावना माने भू धातु से बना हुआ ये शब्द है ट्रांसपोर्ट। इसका भाव क्या है कि एकाग्रता, उसमें लीनता, उसकी तरफ का परिणमन,
भावना माने विकल्प नहीं। हमें तो भैया बस एक गायक की भावना रहती है ना, हमें ये सब कोई अच्छा नहीं लगता, हमें ये बाहर की वृत्तियां भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, हमें तो बस एक गायक की भावना, विकल्पात्मक भावना नहीं लिखी यहाँ पर। भावना नाम स्वरूप की एकाग्रता, ठीक है। उसकी भावना, वो भावना क्या चीज है, बिल्कुल इतना गजब का पैराग्राफ है ये। वो भावना क्या चीज है, वो तो पर्याय है। और मैं एक समय की पर्याय से रहित परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा हूं। अब देखो, थोड़ा थोड़ा अपन विचार करते जा रहे हैं ना इस पर। नक्की क्या कराया है यहां पर कि मैं त्रिकाल शुद्धात्मा मैं परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा हूं, जो शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य पाप के विकल्प नहीं, एक समय की पर्याय नहीं। ऐसा होने पर भी ये जो एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते जो कषाय की मंदता के भाव हैं, धर्म बुद्धि से आकुलता की कमी देखकर उसमें राजी है, उसमें राजी है। तो वो जो एक समय की पर्याय, उसमें तुम राजी हो, इसलिए तुम्हें मैं परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा हूं ये बात स्वीकार नहीं होती। कदाचित स्वरूप का विचार करने से, स्वरूप का निर्णय होने पर, स्वरूप के प्रति उपयोग की वृत्ति, प्रवृत्ति, झुकाव, उसमें एकाग्रता हुई तो वहां पर राग देश की उत्पत्ति तो न हुई और आनंद वीतरागता का भाव प्रकट हुआ। वो जो प्रकट हुआ है वो उससे भी मैं रहित हूं, क्योंकि वो एक समय की पर्याय। उससे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? एक समय की पर्याय से भी रहित ध्रुव ज्ञायक त्रिकाल परमात्म शुद्धात्म स्वरूप वस्तु भगवान, उससे उत्पन्न हुआ तत्व रूप वीतराग नित्यानंद एक परम स्वभाव। ये तो वस्तु रखी, तो उससे उत्पन्न हुआ इससे भिन्न। देखो बहुत ये त्रिपटी बात करते हैं ना यहाँ टीका। वीतराग तत्व रूप वास्तविक रूप ऐसा कहते हैं, वीतराग नित्यानंद, वीतराग कायमी आनंद रूप एक परम स्वभाव, उससे भिन्न। लो ये आया, उससे भिन्न कौन है? कर्म। कर्म है ना, तो कर्म की जो उपार्जन है या कर्म है उसका निमित्त कौन है? मोह राग देश भाव। अब वापस चलना पड़ेगा। ये जो मोह राग देश के विकारी भाव हैं वे किससे भिन्न हैं? कि तत्व रूप वीतराग नित्यानंद एक परम स्वभाव, उससे भिन्न है। और ये वीतराग नित्यानंद परम स्वभाव ये कहां से आता है? कि ये परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा की भावना में से उत्पन्न होता है। त्रिपटी बात है। इधर से चलो ना वापस। अभी वापस क्यों चलना? इसलिए चलना कि जहां खड़े हैं वहां से अपन चलते। तो अभी कहां खड़े हैं? कि राग देश में राजी होकर पड़े हैं अनादि से। तो अभी परिणति में क्या प्रवर्तमान है? परिणति में वस्तु तो त्रिकाल परमात्मा शुद्धात्मा विद्यमान है। परिणति में क्या प्रवर्तमान है? कि राग देश का भाव। तो ये जो राग देश का भाव है ये दुखदायक है ना। समय सारजी में आ गया, राग देश को काय कौन से तत्व में गिना है? आश्रव तत्व में। आश्रव के चार बोल असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण स्वरूप है। तो ये जो पुण्य पाप के भाव हैं, ये पुण्य पाप के भाव किससे भिन्न है? कि तत्व रूप वीतराग नित्यानंद एक परम स्वभाव रूप भाव,
उससे भिन्न है। तो ये जो तत्वरूप वीतराग नित्यानंद एक परम स्वभाव रूप भाव है, ये कैसे उत्पन्न होता है कि यह अपने परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा की एकाग्रता से उत्पन्न होता है। देखो, विषय तो क्या था कि तू एक छोटे से दुख को नहीं सहन कर सकता, एक छोटे से दुख को सहन नहीं कर सकता, तो फिर ये नरकादि दुखों के कारणभूत कर्मों को नाम मोह राग देश को क्यों करता है, ये विषय था ना। ये आया उससे भिन्न कर्म, पुण्य पाप के फल, नरकादि के दुख, वह आत्मा के वीत रागी परम तत्व परम भाव उससे भिन्न है। देखो आगे चलते हैं थोड़ा, इसका विषय समय मिलेगा तो अपन ज्ञान गोष्ठी से भी देखेंगे। देखो भगवान तात्विक सुख कहाँ से उत्पन्न होता है, आ गया था ना ये, देखो यहां से मिला लो। तत्व रूप माने तात्विक वीतराग नित्यानंद एक परम स्वभाव रूप, उससे भिन्न ये नरकादि के दुख पुण्य पाप के मोह राग देश के भाव। तो ये मोह राग देश के भाव से भिन्न जो है साहेब, वो तात्विक सुख, तात्विक नित्यानंद, वो कैसे उत्पन्न होता है, उसका खुलासा गुरुदेव श्री का देखते हैं। देखो तात्विक सुख कहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं, प्रश्नवाचक है ना, इस प्रश्न का अब उत्तर सुनो कि परमात्मा जिनवर देव त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा कहते हैं। किसने कही है ये बात कि तात्विक सुख अपने ज्ञायक भगवान ध्रुव परमात्म तत्व के आश्रय से उत्पन्न होता है? किसने कही? आपने तो कह दी, पर हमें बताना पड़ेगा आपको कि ये बात किसने कही है। कि सुनो, ये बात ऐसे नहीं कोई भी अपने आ गया कि चलो चलो आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपने ये नियम का उल्लंघन किया है। किसने बनाया नियम? तो कहा राष्ट्रपति ने बनाया। ऐसा कहते ना, तो फिर किसकी चलती वहां? ऐसे ये आपने कह दिया कि ये भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, भगवान के गुणानुवाद में सुख नहीं है, और किसी प्रशस्त निमित्त का आश्रय लेने से सुख नहीं है, देव गुरु शास्त्र की शरण लेने में सुख नहीं है, आपने कह दिया। और वह सुख तो एक अपने ज्ञायक भगवान के आश्रय से होता है। ये आपने कहाँ से कह दी बात? तब कहते हैं कि सुनो भाई, परमात्मा जिनवर देव, पर्याय में प्रकट परमात्मा, उनकी बात है। जिनवर देव त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा, वे ऐसा कहते हैं। वही बात यह संत कहते हैं। आचार्य योगेंदु देव, ब्रह्मदेव सूरी, ज्ञानी धर्मात्मा गुरुदेव श्री आदि यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्विक सुख कैसे उत्पन्न होता है? प्रश्न देखो, सीधा नक्शा है अपने सामने। अभी तक जितनी चर्चा आई कि हमसे एक छोटा दुख भी सहन नहीं होता, नहीं होता ना। अभी जैसे उमस हो रही है, अभी पंखे बंद हो जाएंगे तो फिर हैरानी होती है कि नहीं होती? उसका नाम सहन नहीं होता, उसका ही नाम सहन नहीं होता। तो नक्शा क्या है पूरा अभी तक की चर्चा का, कि सहन नहीं होता जब तुझसे एक छोटा भी दुख, तो फिर दुख उत्पन्न हो ऐसा कार्य मत कर, और सुख उत्पन्न हो ऐसा कार्य कर। सीधी सीधी मनोवैज्ञानिक बात है कि नहीं? आप बताओ। छोटा सा दुख भी सहन नहीं हो रहा तो ऐसा कार्य मत करो कि दुख की उत्पत्ति हो, तुम ऐसा कार्य करो कि सुख उत्पन्न हो। आई बात ख्याल में? तो सुख उत्पन्न हो ऐसा कार्य करो। तो सुख कैसे उत्पन्न हो, अब ये प्रश्न आ गया कि मैं बाहर में जो भी निमित्त हैं, जगत के जितने पदार्थ हैं, प्रशस्त अप्रशस्त,
यानी देवगुरु शास्त्र आदि के स्त्री पुत्र कुटुंब आदि जितने विषय हैं उधर लक्ष्य करने में तो दुख ही उत्पन्न होता है। तो साहिब फिर वह तात्विक सुख कैसे उत्पन्न होता है? प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? बात ख्याल में आती है कि नहीं आती है? आ गया, 6 डाला में आया था, कल भी याद किया था, आज भी कर लेते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो सुख चाहते हो ना योगेश भाई? चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो। आप चाहते हो भैया मुन्ना लाल जी साहब? चाहते हो? सुख चाहते हो ना? अब कोई हाथ उठा दो जो सुख नहीं चाहता हो। हाथ तो उठेगा ही नहीं। हाथ उस पर उठवाना चाहिए जिस पे उठे नहीं, है ना? तब उससे क्या है, सभा की गरिमा बनी रहती है। तो सुख कौन चाहता है? सुख कौन नहीं चाहता है? वो हाथ उठाए तो नहीं उठा, यानी सब सुख चाहते। नक्की हो गया कि नहीं हो गया? तो सुख मिले कैसे? प्रश्न अब ये खड़ा है, मिले कैसे? ये तात्विक सुख कैसे उत्पन्न होता है? कि भगवान अंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु है, सत्ता रूप से प्रगट विद्यमान प्रवर्तमान तत्व हाजरा हुजूर है। कैसा? जो अभी पढ़ के आए, अभी समझ कर आए, अभी विचार में लेकर के आए। अकेला सुना थोड़ी अपन ने, पढ़ा सुना ही नहीं, विचार में लिया। मैं परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा हूँ, जो शरीर नहीं और वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य पाप नहीं, एक समय की पर्याय नहीं, ऐसा वह त्रिकाली चैतन्य भगवान अंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु है। उसकी सन्मुखता में एकाग्रता से, भावना शब्द आया था, एकाग्रता से तात्विक वीतरागी परमानंद नित्य एक स्वभाव उत्पन्न होता है, बाकी सब थोता है। लो, कहाँ से शुरू हुई थी बात? सबको सुख चाहिए, तो सुख कहाँ से मिलता है ना? जहाँ सुख चाहिए वहीं जाओ ना। तो ऐसा ही तो करना पड़ेगा। आपको सब्जी खरीदना हो और आप लकड़ी की मंडी में, रेता भसुआ की मंडी में जाओ तो कैसे मिलेगी? कहाँ जाना कि जहाँ मिले। तो कहाँ मिलेगा सुख? कि जहाँ है। कहाँ है सुख? कि हाजरा हुजूर, सुख सरोवर, सुख का निधान, सुख का सागर अंदर में लहराता हुआ है। वह वीतरागी परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा, शरीर वाणी मन पुण्य पाप और एक समय की पर्याय से रहित ये हाजरा हुजूर विद्यमान है। इसकी सन्मुखता करो, नगद में सुख लो। नगद देखो, शुभ परिणाम जो है ना, उसका तो फल उधार है। उधार है कि नहीं? अभी यहाँ पर है ना, दूसरे प्रकार से बोलते हैं समझने के लिए। अनेक प्रकार की अनुकूलताओं आदि को छोड़कर, जो अनुकूलताएं पूर्व पुण्य के उदय से मिली, उन्हें छोड़कर और शुभ भाव में परिवर्तन किया, तो उसका फल उधार के नगद उधार है। और एक उपयोग की प्रवर्तमान वर्तमान उपयोग ज्ञान की दशा को जो इस त्रिकाली भगवान ज्ञायक के सन्मुख किया, तो नगद आनंद लो। नगद, इतना नगद कि तेरे तो ख्याल में बाद में आए और वहां परिणमन पहले हो जाए, इतना नगद है। क्योंकि ये छदमस्त है ना, तो इसको थोड़ा असंख्यात समय बाद ख्याल में आती है। वो भी जब वहाँ से, वो तो बारीक चर्चा है, कभी आएगी ज्ञान गोष्ठी में है वो बात, कभी लेंगे उसको भी। देखो,
उसकी सन्मुखता में एकाग्रता से तात्विक वीतरागी परमानंद नित्य एक स्वभाव उत्पन्न होता है, बाकी सब थोता है। आत्मा अंतर भगवान परमात्मा ऐसा फरमाते हैं कि यह परमात्मा अपना निज स्वरूप जो त्रिकाली अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु है। देखो, एक गुरुदेव श्री की शैली की विशेषता देखो कि बात जिनागम में सब प्रकार से आती है, यद्यपि कि सारे जिनागम का तात्पर्य वीतरागता है। एक दिन अपन ने बात की थी कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है और वीतरागता रूपी तात्पर्य वह एक शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। आई थी ना बात। तो गुरुदेव श्री की शैली की विशेषता ये है कि सूत्र तात्पर्य जो आ रहा है उसको तो समझाते ही हैं, लेकिन प्रत्येक व्याख्या में आलम्बन भूत आश्रय भूत अपने निज शुद्धात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक विषय है जिसको हमें भली प्रकार से जानकर निर्णय करके उसका आलम्बन लेने में ही सुख की प्राप्ति है, प्रयोजन की सिद्धि है। देखो, आत्मा अंतर भगवान परमात्मा ऐसा फरमाते हैं कि यह परमात्मा अपना निज स्वरूप जो त्रिकाली अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु है, उसकी एकाग्रता से नित्यानंद स्वभाव प्रकट होता है। नित्यानंद स्वभाव प्रकट होता है तो स्वभाव तो साहिब त्रिकाली रहा हुआ है, वो प्रकट होता है, यानी उसका जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट होता है। ये अर्थ है इसका। समझ में आया? उसे धर्म कहते। धर्म किसे कहा है ना, कि जो स्वरूप की एकाग्रता से पर्याय में प्रकट होता हुआ जो भाव है, पवित्र भाव, आनंद रूप भाव, वीतराग शांति का भाव, उसे धर्म कहते हैं। नीचे स्पष्ट किया, जिस धर्म में अतीन्द्रिय आनंद आए वो धर्म, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद नहीं आए अधर्म। बात आई कि नहीं आई ख्याल में? ये सीधे अधर्म क्यों कहते हो? अच्छा, नहीं कहेंगे आप, हमें एक जवाब दे दो। आप यहाँ से गए, समझो आप तारा सदन स्कूल के आगे वो तिराया पड़ता है ना, यहाँ से बाईपास मुड़ा है, जिनको वो तो जिन्हें मालूम है उन्हें पता लग जाएगा, पर उदाहरण में सब समझ में आ जाएगा। तो एक रास्ता भोपाल को जा रहा है और उधर से यदि अपन बाएं मुड़ जाएंगे तो वो गुना की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ईसागढ़ गुना की तरफ, ठीक ऐसा ही है ना। तो अब वो तो कहाँ जाएगा जिसे नहीं मालूम, चिंता मत करो, अपन तो बात समझ लो कि जो मार्ग भोपाल जा रहा है और जो मार्ग भोपाल नहीं जा रहा है, दो मार्ग है ना, एक भोपाल जा रहा है एक नहीं जा रहा है। तो भोपाल के लक्ष्य से मार्ग किसको कहना कि जो भोपाल जा रहा है, और जो भोपाल नहीं जा रहा उसे क्या कहना, अमार्ग। अमार्ग हुआ कि नहीं हुआ? अरे साहब, अमार्ग कैसे कहते हो? वो भी तो कहीं जा रहा है। कि हाँ कहीं जा रहा है, इसका कब हमने मना किया? कहीं जा रहा है इसका हमने कब मना किया? लेकिन वहां नहीं जा रहा है जहां की बात चल रही है। तो जो प्रवृत्ति उपयोग की बाहर में जा रही है उसमें कुछ ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा हमने कब कहा? लेकिन हमारा प्रयोजन तो आनंद और वीतरागता का है, तो वो उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वो अधर्म है, और जहां उत्पन्न हो रहा है वो धर्म है। सीधा न्याय। देखो, जिस धर्म में अतीन्द्रिय आनंद आए वह धर्म, जिसमें राग आए वो अधर्म और दुख है।
सूक्ष्म बात है भगवान, तेरी तुझे खबर नहीं। सारा गड़बड़ी क्यों चल रही है? अपने को अपनी खबर नहीं। तो कहा तेरा असली स्वरूप क्या है और नकली क्या है। थोड़ी ये शैली देखना गुरुदेव श्री की। तेरा असली स्वरूप क्या है और नकली क्या है? तो कहा तेरा असली स्वरूप भगवान जिनवर देव ऐसा फरमाते हैं कि असली स्वरूप तो तेरा वीतराग परमानंद स्वरूप, वह तेरा असली स्वरूप है, तथा पुण्य और पाप के विकल्प वे सब नकली स्वरूप है। तो स्वरूप कहा ही क्यों आपने जब वो है ही नहीं? तो नकली कह करके स्वरूप शब्द क्यों कहा? कि तुमने माना है इसलिए कहा है। तुमने अनादि से पुण्य पाप के भावों को अपना स्वरूप माना है, इसलिए हमने उसमें स्वरूप शब्द का प्रयोग किया। पर नकली कहकर किया माने स्वरूप नहीं है। पुण्य पाप के विकल्प वे सब नकली स्वरूप है, तेरा स्वरूप नहीं। लो उसमें भी आ गया भाई तुम्हारा व्यवहार रत्नत्रय नकली स्वरूप है। क्यों? राग रूप है ना। यहाँ तो वीतरागता की, वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता की बात चलती है। देखो ये पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा ज्ञान गोष्ठी से लेंगे, फिर 121 गाथा की चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। दुखों को अनिष्ट जानता है तो दुख के कारण कर्मों को क्या उपार्जन करता है? देखो संतों की करुणा के शब्द। दिगंबर संत जंगल में रहने वाले, अतीन्द्रिय आनंद के वेदन करने वाले अनुभवी संत, अतीन्द्रिय आनंद के अनुभवी ऐसा कहते हैं कि अरे प्राणी देख तो सही, तुझे थोड़ा दुख भी सहन नहीं होता तो बहुत दुख का कारण ऐसा कर्म तू किस लिए बांधता है? बांधता है कहने का तात्पर्य यह है कि तू तेरी परिणति में स्वरूप को भूलकर मोह राग द्वेष करता है, उसका निमित्त पाकर कर्म कर्म में बंधते हैं, और जिनके निमित्त से पुनः भांति भांति के संयोग वियोग उपस्थित होते हैं और तू पुनः उनमें मोह राग द्वेष करता है। पूरा पूरा गणित इस प्रकार है। समझ में आया? तो अब देखो ये बोल्ड अक्षर पढ़ना, मत कर। ये गुरुदेव ने कहा। देखो करुणा के शब्द, संतों के, आचार्य भगवंतों के करुणा के शब्द देखो। मत कर। अपने परिवार में पुत्र अधिक हो, बहुत उनके प्रति स्नेह हो, करुणा हो, और भी कोई अपना निकट का हो, अपने को करना हो, तो वो कोई कार्य ऐसा करता दिखाई पड़े कि जिसका फल हम भली प्रकार जानते हैं और वो नहीं समझ पा रहा हो, तो कैसे कहते हैं? अरे सुन भाई मत कर, ऐसा मत कर। जिसका फल हम तो जानते हैं अनुभव से आदि से, और वो नहीं जान पा रहा है, और वो इस प्रकार का अपना पुत्र आदिक हो, निकट का कोई व्यक्ति हो, तो करुणा से क्या कहेंगे? भाई मत कर, मत कर। ऐसे करके कहा कि दुख के कारण कर्मों का क्यों उपार्जन करता? मत कर। यह पुण्य पाप के भाव ही मत कर कि जिससे कर्म बनते हैं, जिससे माने उनके निमित्त से कर्मों का कर्म में बंधन होता है, और कर्मों के निमित्त से चार गति के संयोग मिलते हैं, और उनमें जब तू पुनः जुड़ता है तो फिर दुख होता है। ऐसे करके बात है। नीचे देखो, मत कर। यहाँ पर ऐसा व्याख्यान जानकर कर्मों के आश्रव से रहित तथा रागादि विकल्प जालों से रहित जो निज शुद्धात्मा की भावना, उसका पूरा यहाँ आ जाएगा। देखो, भावना वही करनी चाहिए, ऐसा तात्पर्य जानना। अब अपने पास समय तो कम बचा है, फिर भी 2 मिनट में अपन वो चर्चा देख लेते हैं। देखो,
जो अपन अभी देख रहे थे ना, अभी जो बात आई थी, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, तो उसका निर्धारण करना है ना, अपने को निर्णय करना है। वो बातें सुनना अकेले नहीं है, पढ़ना अकेले की बात नहीं है। तो जब अपन देखो याद करने को तो अभी 2 मिनट में याद हो ही गया है, अभी एक बार और बोलेंगे हम तो सबको याद हो जाएगा, है ना। मैं परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्म तत्व हूँ, जो शरीर भी नहीं, या कहो कि शरीर, वाणी, मन, पुण्य पाप के विकल्प आदि भाव और एक समय की पर्याय से भिन्न। बताओ सबको याद हो गया, इसमें क्या कठिन है। लेकिन याद तो हो गया, अब निर्णय करना है उसका जो पहले बोला था, मैं परमात्मा त्रिकाल शुद्धात्मा हूँ, जो एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। अब उसके निर्णय के लिए आपको युक्तियां भी लगाना पड़ेंगी, न्याय से भी समझना पड़ेगा, यहाँ विचार करना पड़ेगा, विचार करके छनावट करनी पड़ेगी। जब छनावट करोगे तब निर्णय वहाँ पर आकर के मजबूती से खड़ा होगा, और जब निर्णय होगा तब उपयोग इसका आलम्बन लेगा, और तब यहाँ जो कहा हुआ उपदेश है वो उपदेश अपने को समझो वह लागू पड़ेगा। तो ये बात तो समझ में आती है, संक्षिप्त न्याय की बात। शरीर तो भिन्न जान पड़ता है, बोलो संजीव भाई, शरीर तो मेरे से भिन्न जान पड़ता है ना, प्रत्यक्ष। अपने परिवार में, समाज में ऐसी घटनाएं जहां अपन साक्षी बने हैं, वहां जाकर तो ये तो स्पष्ट है। अच्छा, शरीर से भिन्न वाणी, भाषा, वर्गणा का पुद्गल का परिणमन है, मैं चैतन्य तत्व हूं, ये भी बात सामने आ गई। मन है वो द्रव्य मन पुद्गल जनित है, और भाव मन है वो एक समय की अधूरी दशा जो भावेंद्रीय रूप है, वो भी मैं नहीं हूं। धीरे धीरे संक्षिप्त न्याय से तो शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, और पुण्य पाप के भाव वे स्वभाव से उत्पन्न होते नहीं। मेरे स्वभाव में ऐसी कोई गुण शक्ति नहीं जो पुण्य पाप का भाव उत्पन्न करे, और कर्म से उत्पन्न होते नहीं, पर से उत्पन्न होते नहीं, तो वे कर्म जनित भी नहीं, पर जनित भी नहीं, निमित्त जनित भी नहीं, स्वभाव जनित भी नहीं। वे तो स्वरूप से संसरण होने के कारण उत्पन्न होने वाले अद्धर भाव हैं, पुण्य पाप के भाव। तो पुण्य पाप का भाव से भी मैं रहित हूं। अब आई अंतिम बात, एक समय की पर्याय से भी मैं रहित हूं। यहां आकर के थोड़े अपन विचार कर देखो, जो विचार नहीं करते उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं है एक समय की पर्याय से रहित कहने में। अब सहित क्यों के रहित क्यों, हमें क्या, हमने तो आपने कही, हमने सुनी और दूसरे को सुना दी, बात खत्म। लेकिन जो विचार करता हो, जो निर्णय पर पहुंचना चाहता हो, उसको ये एक समय की पर्याय से मैं कैसे रहित हूं, ये समझने में बराबर न्याय की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो न्याय यहां पर देखो, यदि शुद्ध नय के विषयभूत पारिणामिक भाव स्वरूप निज शुद्धात्म द्रव्य सामान्य, जो दृष्टि का विषय, आश्रय भूत विषय, आलम्बन भूत विषय जो है वह मैं, पारिणामिक भाव स्वरूप निज शुद्धात्म द्रव्य, उसमें वर्तमान शुद्ध पर्याय विषय रूप से यदि अभिन्न मानी जाए तो, ये न्याय भी समझ लो ना, क्योंकि विचार करोगे तो सब न्याय की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। यदि इस सामान्य शुद्धात्म द्रव्य जो आलम्बन भूत तत्व है, उसमें यदि वर्तमान शुद्ध पर्याय विषय रूप से अभिन्न मानी जाए, वस्तु रूप से है, क्योंकि वस्तु पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो मैं त्रिकाली ध्रुव द्रव्य और वर्तमान पर्याय ऐसे करके अन्य द्रव्यों से भिन्न जानने वाले द्रव्य में है। लेकिन जो दृष्टि का विषयभूत
अपना ज्ञायक परमात्म तत्व ध्रुव ज्ञायक भगवान, उसमें यदि शुद्ध पर्याय को भी विषय रूप से शामिल कर लोगे तो ध्यान अर्थात शुद्ध पर्याय, ये जो शुद्ध पर्याय को तुमने अभिन्न किया, तो शुद्ध पर्याय कैसी है? ध्यान रूप है, क्योंकि जो बाहर जाती है वो तो शुद्ध होती नहीं, जो स्वरूप सन्मुखता वाली है वही पर्याय शुद्ध है। तो वो शुद्ध पर्याय विनश्वर है, क्योंकि पर्याय तो विनश्वर ही होती है, मिटेगी, उसकी तो आयु एक समय की, चाहे निर्मल हो, अरे चाहे सिद्ध के अनंत आनंद की हो, एक समय में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो शुद्ध पर्याय विनश्वर होने से उससे अभिन्न तुमने माना है ना, पर्याय को अपने दृष्टि के विषय से अभिन्न यदि माना है तो वो पर्याय के नष्ट होने से ये अभिन्न ध्येय रूप पारिणामिक भाव उसके यानी शुद्धात्म द्रव्य सामान्य के विनाश का प्रसंग आएगा। आया न्याय आ गया समझ में? यदि दृष्टि के विषय में, अपनी त्रिकाली सत्ता के विषय में इस एक पर्याय को, भले पवित्र पर्याय लो, निर्मल पर्याय लो, उससे इसको अभिन्न रखोगे तो वो पर्याय तो अगले समय जा ही रही है, तो फिर उससे अभिन्न रहा ये पारिणामिक भाव स्वरूप त्रिकाली ज्ञायक अनंतपन्न अविनश्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये भी विनाश को प्राप्त होएगा। परंतु आचार्य देव के उपरोक्त कथन से ध्यान के ध्येयभूत शुद्धात्म द्रव्य रूप पारिणामिक भाव में वर्तमान शुद्ध पर्याय ध्येय रूप से यानी विषय रूप से नहीं आती, यह वास्तविकता स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। इसके समर्थन में पंचाध्यायी के 659, 660, 661 गाथा को भी गुरुदेव ने लिया है। इसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे, फिर आगे की गाथा में अपन बढ़ेंगे।